नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी एक बार फिर से सड़कों पर है। इस बार वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर बिहार की सड़कों पर घूम रहे हैं। आज राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का तीसरा दिन रहा और सच्चाई ये है कि राहुल गांधी की ये यात्रा वोटरों के अधिकार के लिए नहीं बल्कि अपने खोए हुए राजनीतिक जनाधार की तलाश में है। ये यात्रा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस की टूटती सांसों को ऑक्सीजन देने का एक नया ड्रामा है। राहुल गांधी घूम घूम कर चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ खबर है कि इंडिया गठबंधन संसद में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है, तो दूसरी तरफ अब चुनाव आयोग भी राहुल गांधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। साथ ही आज की एक बड़ी खबर यह है कि 20 सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक की ओर से उम्मीदवार होंगे। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुदर्शन रेड्डी के नाम की घोषणा की है, पर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है। तो कैसे चारों तरफ से गिरे हैं राहुल गांधी, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग को घेर रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव आयोग राहुल गांधी के खिलाफ किस तरह से एक्शन लेने की तैयारी में है? देखिए, चुनाव आयोग को घेर रहे और चुनाव आयुक्तों को घेर रहे। चुनाव आयोग के ऊपर तो इन लोगों ने पहले भी सवाल खड़े किए, ईवीएम चोरी की बात की, हैकिंग की बात की, और उसमें भी चुनाव आयोग की भूमिका थी। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को टारगेट किया और 2 चुनाव आयुक्तों को भी उनके साथ जोड़ दिया है। मतलब 3 चुनाव आयुक्त जो है उन सब की फोटो लगाते हैं, बगल में पीएम मोदी और अमित शाह की फोटो लगाते हैं और लिंक जोड़ते हैं और अलग अलग जगह पर पोस्टर निकाल रहे हैं। इन तीनों के फोटो के साथ वोट चोर लिख रहे हैं। चुनाव आयुक्त ने जो बातें कही और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जो कहा कि ये पूरे पब्लिक को चोर बता रहे हैं, वो संकेत यही था कि एक तो पब्लिक के तरफ से यानी कि मानहानि का मामला दर्ज होगा इस बात के लिए कि पूरे भारत के जितने भी वोटर हैं सबको ये चोर बता रहे हैं। दूसरी तरफ जो उस चोर के लिए शब्द यूज कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार के लिए या उनके 2 चुनाव आयुक्तों के लिए और पोस्टर लगाए जा रहे हैं, उस पर लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है कि कैसे राहुल गांधी और चुनाव आयोग की कार्रवाई अपनी जगह और मुख्य चुनाव आयुक्त की पर्सनल कार्रवाई अपनी जगह। ये अपने तरीके से ये कहेंगे कि मेरे प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाया, यानी मान हानि का आरोप। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ये मामला दर्ज करेगी कि चुनाव आयोग को बदनाम करने का मकसद लोकतंत्र को विध्वंस करना है, यानी कि लोकतंत्र के ऊपर जो विश्वास लोगों के अंदर है उस विश्वास को तोड़ना है और अराजकता का माहौल क्रिएट करना है। इसका मतलब ही होता है कि आप देश में दंगा करवाना चाहते हो। असामाजिक गतिविधियों में राहुल गांधी शामिल है, ये आरोप अब चुनाव आयोग लगाएगा। इसीलिए पहले धमकी दी गई, चेतावनी जारी की गई, 7 दिन की मोहलत दी गई, माफी मांगने को कहा गया, उसके बाद चुनाव आयोग के तरफ से कार्रवाई करने के लिए बात कही गई। तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त भी समय ले रहे हैं कि अचानक से अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर दिए तो इसका मतलब है कांग्रेस और विपक्षी पार्टी के सारे नेता यही कहेंगे कि चुनाव आयोग ने मौका ही नहीं दिया हमें जवाब देने का। इसलिए एक एक स्टेप आगे बढ़ा जा रहा है और इस बार लीगल एक्शन होगा। केवल ये एक्शन नहीं होगा कि आप फर्जी बातें कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा पैदा कर रहे हैं और सिर्फ इतनी बातें कर कर अब चुनाव आयोग चुप होने वाले नहीं है। सर, आगे भी चर्चा करेंगे, बहुत सारी खबरें आज आई हैं, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को एक पोस्टर दिखाते हैं। तो पहले आप ये पोस्टर देखिए जिसे बीजेपी कर्नाटका ने शेयर किया है और शेयर कर लिखा है कि एक भारतीय सांसद की गुप्त ब्रिटिश नागरिकता का राज जल्द ही बेनकाब होने वाला है। सोचिए कौन हो सकता है। इस पोस्टर के बाद तो जबरदस्त हलचल तेज है। सर, अभी तो नाम नहीं बताया गया है, लेकिन एक सांसद का जिक्र है। इंडिकेट तो राहुल गांधी की तरफ ही किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है और ये कर्नाटक बीजेपी ने शेयर किया, ये दिल्ली बीजेपी ने नहीं किया और न ही
बीजेपी का नेशनल मीडिया ने शेयर किया और न ही अमित मालवीय जो कि मीडिया सेल देखते हैं वो भी शेयर कर सकते थे। लेकिन ये कर्नाटक बीजेपी की तरफ से कहा गया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने इनडायरेक्टली सोशल मीडिया पर यानी कि एक्स पर लिखना शुरू किया है और संकेत दिया है, जिसका मतलब है कि राहुल गांधी की बात हो रही है। लेकिन ये बात अचानक से क्यों हुई? कर्नाटक बीजेपी ने ये शेयर क्यों किया? इसके पीछे का मकसद यही है कि जो विघ्नेश शिशिर याचिका दायर किए हैं वो कर्नाटक से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उन्होंने इस बीच कुछ खुलासे किए। लखनऊ बेंच में, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का बेंच है, वहां पर नेक्स्ट वीक में सुनवाई होनी है और उसके लिए इन्होंने अपने पूरे डिटेल रिपोर्ट सौंपी है और उसमें बताया गया है, जो कि रिपोर्ट मीडिया में है, उसमें सीधे तौर पर कहा गया कि राहुल गांधी का जो ब्रिटिश पासपोर्ट की बात हमने की थी उसका डिटेल पासपोर्ट नंबर के साथ हमारे पास है, जो हमने कोर्ट में जमा कर दिया है। सुनवाई के दौरान हम सारे डिटेल बताएंगे। उसके बाद सिटीजनशिप नंबर, सिटीजनशिप डिटेल, डिजिटल कॉपी, ये सारी जानकारी हमारे पास आ गई है। कैसे आई? क्योंकि ये केस जो है ये रीओपन ही क्यों हुआ? क्योंकि रीओपन करने के लिए उनके पास यही तथ्य थे कि होम मिनिस्ट्री के तरफ से नोटिस दिया गया है विघ्नेश शिशिर को कि हमारे पास कुछ जानकारी ब्रिटेन से आई है। और यही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछली बार जब इस केस को बंद किया था, क्लोज किया था, तो उस समय विघ्नेश शिशिर को कहा था और होम मिनिस्ट्री को भी कहा था कि विघ्नेश शिशिर का मामला ऐसा नहीं है कि जिसको तुरंत ही सुनवाई करके टाइम लेके फाइनल किया जा सकता है, ये पेंडिंग पड़ा रहता है। और चूंकि हमारे अधिकार में ये नहीं है कि हम टाइम निर्धारित कर दें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि आप इतने समय के अंदर ही ये जानकारी लें। क्यों? क्योंकि ये मामला भारत सरकार से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मामला ब्रिटिश गवर्नमेंट से है और बार बार जब नोटिस जारी की जाती है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तरफ से ये जानकारी आती है कि हमने आगे कार्रवाई शुरू कर दी है, हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये जानकारी दे दी है और उसके यहाँ से जानकारी मिलने के बाद हम कोर्ट में देंगे। तो इसलिए जज ने कहा था कि अगर हमें होम मिनिस्ट्री पर और ब्रिटिश गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट रहना है तो इसके लिए अभी समय में हम इस केस को क्लोज कर देते हैं और जब भी होम मिनिस्ट्री के पास जानकारी आएगी तो वो विघ्नेश शिशिर को बताएंगे, इसकी जानकारी देंगे कि हमारे पास जानकारी ऐसी आई है और अगर विघ्नेश शिशिर चाहें तो फिर से रीओपन करवा सकते हैं। अब विघ्नेश शिशिर ने रिव्यू पिटीशन डाला था कुछ समय पहले और रिव्यू पिटीशन में कहा था कि 3 देशों से कुछ जानकारी मिली है हमें और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हमें यह जानकारी दी है कि ब्रिटेन से कुछ डिटेल कॉपीज आए हैं और उसमें पासपोर्ट, सिटीजनशिप को लेकर कुछ जानकारी है राहुल गांधी के। तो ये सारे मामले लेकर विघ्नेश शिशिर गए इलाहाबाद हाई कोर्ट और रीओपन करने के लिए कहा। रीओपन करते हुए उस केस की सुनवाई आगे के लिए टाल दी गई और नेक्स्ट वीक इस पर सुनवाई होनी है, जो माना जा रहा है। अभी डेट निर्धारित नहीं हुआ, लेकिन ये जानकारी विघ्नेश शिशिर ने दी कि हमने कोर्ट में बंद लिफाफे के अंदर पासपोर्ट की डिटेल सौंपी है, जो कि ब्रिटिश पासपोर्ट है राहुल गांधी का। उसके बाद सिटीजनशिप में जो डिजिटल डिटेल हमें मिला है ब्रिटेन से और होम मिनिस्ट्री के थ्रू भी मिला है, तो वो डिजिटल डिटेल में उनके रेजिडेंशियल प्रूफ, इसके साथ साथ वो कब नागरिक बने और कितने समय तक नागरिक रहे, कब नागरिकता छोड़ी, इन सब के बारे में जानकारी है, जो हम रिवील तब करेंगे जब कोर्ट की सुनवाई होगी। मतलब कोर्ट में जब ये मामला सुनने के लिए तैयार होंगे तब हम एक एक जानकारी की डिटेल मीडिया में भी शेयर करेंगे, कोर्ट के सामने भी शेयर करेंगे। इसलिए कर्नाटक बीजेपी की तरफ से कहा गया कि कुछ समय का इंतजार कीजिए, कुछ समय में ब्रिटिश पासपोर्ट धारी राहुल गांधी के बारे में सारी डिटेल जानकारी हम लोग देंगे और ये एक तरह से एक्सपोज करेंगे उस नेता के बारे में जिन्होंने पहले से ही भारतीय नागरिकता के साथ साथ दोहरी नागरिकता रखी है, ब्रिटेन की नागरिकता रखी है। मतलब ये मामला अब फाइनल दौर में चल रहा है, क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी ने केवल सवाल उठाए है इस बात के लिए, जब भी डिबेट में, चर्चाओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताते रहे कि इनके ऊपर ये आरोप है
और आरोप का जवाब राहुल गांधी नहीं दे रहे। ये जवाब की बात करते थे, अब ये कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे कुछ दिन के अंदर। मतलब लगभग जानकारी मिल गई है, राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता के सारे सबूत उपलब्ध हो गए हैं और अब फाइल खुलने की देरी है, कोर्ट में सुनवाई होगी और सारे डिटेल बाहर आएंगे। उसके बाद ये जो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, ये वोटर अधिकार यात्रा में जब खुद नागरिक नहीं रहेंगे तो यही सवाल तो चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं कि नागरिकता साबित करने का अधिकार आपके पास नहीं है। तो चुनाव आयोग ने कहा जब नागरिकता नहीं रहेगी आपके पास तो आपको वोट का अधिकार भी नहीं रहेगा। मतलब बहुत जल्द बड़ा विस्फोट होगा। सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा की है कि इंडियन अलायंस का कौन होगा, लेकिन कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा? देखिए, कांग्रेस के साथ समस्या है और कांग्रेस के अलावा जितनी छोटी पार्टियां थी लगभग सबने माना था कि हम लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट क्यों करें, क्योंकि हमारे पास बहुमत तो है नहीं। और अगर बहुमत नहीं है तो कंफ्यूजन भी इस बात का नहीं है कि एनडीए का बहुमत नहीं है और उनके पास जो अपने अलायंस पार्टनर है वो हमारे साथ आ जाएंगे, इसका आश्वासन हमारे पास नहीं है। तो वो एकजुट हैं और उनके पास बहुमत है, तो हम चुनाव लड़ें और हारने के लिए लड़ें, ये तो अच्छी बात नहीं है, सर्वसम्मति से करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के कुछ सलाहकारों ने कहा कि ये सांकेतिक चुनाव है, विचारधारा की लड़ाई, यही बात कर रहे हैं ये मल्लिकार्जुन खड़गे की कि विचारधारा की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और इसलिए हमें कैंडिडेट देना चाहिए और वैसा कैंडिडेट दो जो वैचारिक संघर्ष कर सके। लेकिन अब आगे जब बात चली कि जब हार तय है तो हार का ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाएगा, जब ये बात चलेगी आगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में पराजय हो और पराजय के बाद, हार के बाद क्या कहा जाएगा, जैसे पिछली बार हुआ, जैसे मार्गरेट अल्वा को इन लोगों ने उम्मीदवार बनाया, कांग्रेस की नेता थी और इसलिए ममता बनर्जी भी नाराज, दूसरे पार्टी के नेता भी नाराज कि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। हार के बाद सब लोगों ने कहा हमने तो चुनाव ही नहीं लड़ा, ये चुनाव तो कांग्रेस का था और कांग्रेस बुरी तरह से हारी है। तो इस बार भी यही परसेप्शन बनाने की बात थी और कांग्रेस ने सोचा कि अगर यह हार का ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ा जाएगा तो फिर हमें आगे भी परेशानी पैदा होगी। बार बार ये कहा जाएगा कि एक हार और कांग्रेस और राहुल गांधी के हिस्से में आ गया। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग को निशाना बना रहे हैं, मंच से आरोप लगाते हैं कि आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है, लेकिन अब खबर है कि चुनाव आयोग भी राहुल गांधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। यानी जिस आयोग को बदनाम करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे थे वही अब उनके गले की फांस बनता जा रहा है और सबसे बड़ा मसला नागरिकता का है, जिस पर जल्द बड़ा खुलासा होने वाला है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।